आज हम जानेंगे योग में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। बहुत बार देखने में आता है कि लोग योग तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं या कंफ्यूज रहते हैं, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में वो गलत डाइट ले लेते हैं, जैसे कि फास्ट फूड, ऑयली फूड, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी। देखिए, ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं आपको, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, ऑयली फूड, फास्ट फूड, ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक हैं। अगर आप योग साधना में इन 4 चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, जैसा अन्न वैसा मन। यानी अगर आप गलत खाना खाएंगे तो आपके विचार भी प्रभावित होंगे, और यह कथन 100% सही है। अगर आप फास्ट फूड खाएंगे, ऑयली फूड खाएंगे, तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध आ जाएगा, और जिससे आपका जीवन गलत तरीके से प्रभावित होगा। देखिए, अगर आपका नाता ही योग से है तो आपका जो खाना पीना है बहुत ही साधारण होना चाहिए। जितना आप प्राकृतिक खाना खाएंगे, नेचुरल फूड पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उतना ही आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे, दीर्घायु बने रहेंगे। पहली बात तो ये है कि जितना भी ये पैक्ड फूड आ रहे हैं या डिब्बा बंद फूड आ रहे हैं, इनसे बिल्कुल तौबा कीजिए। ये लंबे समय तक पैकेट में बंद रहते हैं, और जिससे आपकी सेहत को खासा नुकसान पहुंचता है। कुछ भी खा रहे हैं तो उसको ताज़ा बना के खाइए। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि आप फ्रिज को भी कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि लंबे समय तक फ्रिज में रखा हुआ खाना भी खराब हो जाता है। उसमें से पोषक तत्व दूर हो जाते हैं, और जिससे आपकी सेहत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचता है। देखिए, हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो खाना पीना है वो देसी है और बहुत प्राकृतिक है, लेकिन लोग ऐड के चक्कर में गलत खाने का प्रयोग कर रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। इसलिए जितना आप प्राकृतिक खाने से जुड़ेंगे, उतना ही आप लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। जैसा कि अपनी डाइट में मोटे अनाज को ज़रूर शामिल करें। मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, काला चना। अंकुरित अनाज से दोस्ती करें। काले चने का प्रयोग काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि चने में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन सभी बैलेंस में होते हैं। दूसरी बात, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और आपको बलवान बनाता है। चावल की जगह अगर आप दलिया खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वाइट चावल भी शुगर को बढ़ाता है। इसकी बजाय आप दलिया का प्रयोग करें, जिसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, जो आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। बहुत बार देखने में आया है कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं। देखिए, पानी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, उतना ही आपके जो टॉक्सिन्स हैं, आपके शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं, वो भी दूर होंगे, जिससे आपकी किडनी साफ़ रहेंगी, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होगा, आपकी इंटेस्टाइन भी मजबूत होगी। इसलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी खाना खाने बैठते हैं तो आप इमोशनल बैलेंस होने चाहिए। ये नहीं कि आप गुस्से में भोजन कर रहे हैं, किसी तनाव में भोजन कर रहे हैं। या आजकल एक नया सिस्टम चला हुआ है कि लोग खाना खा रहे हैं और सामने मोबाइल चल रहा है या टीवी स्क्रीन के आगे हैं। देखिए, इस चक्कर में आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिससे आप ओवरवेट का, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो जब भी खाना खाएं, मेक श्योर कि आप बिल्कुल रिलैक्स हों। खाना खाने से पहले आप बालासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, ताकि आपके इस खाने का डाइजेशन बेटर हो, जल्दी हो जाए। खाने को चबा चबा के खाएं, कम से कम 32 से 34 बार ज़रूर चबाएं। लेकिन ये भी देखने में आया है कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग खाने को अवॉइड करते हैं,
या इसको बहुत लाइटली लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। देखिए, इसका सारा इफ़ेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे होता है। स्किन की हेल्थ के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। साबुन का कम से कम प्रयोग करें। साबुन की जगह आप चेहरे पर आटे का प्रयोग कर सकते हैं, बेसन का प्रयोग कर सकते हैं, या शहद का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सीधा सा नियम है कि जितना प्रकृति के नज़दीक होंगे, जितना प्राकृतिक खाना खाएंगे, उतना ही आपकी सेहत बेहतर होगी। दोस्तों, सीधा सा मतलब है कि अपने खाने को बिल्कुल साधारण रखें, प्रकृति के साथ जुड़िए। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप माइंडफुल ईटिंग कीजिए। माइंडफुल ईटिंग से मतलब ये है कि जब खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान उस खाने के ऊपर होना चाहिए, यानी जो खाने का स्वाद है वो भी एक ध्यान बन जाए। ये नहीं कि आप कुछ और कर रहे हैं, खाना यहाँ पे चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं। यानी पूरी एक इन्वॉल्वमेंट के साथ अपने खाने को एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे इस नियम को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अपने अनुभव को ज़रूर शेयर करके बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ।